रेलवे टीम पहले खेलती नहीं, 2015 से पहले रेलवे टीम ऑल इंडिया टूर्नामेंट नहीं खेलती थी। तो मैंने रक्षक से किट स्पॉन्सर करवा कर रेलवे टूर्नामेंट खिलाना शुरू करवाया। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इसी खेल से पिछले 30 सालों से जुड़े हैं गंगानगर के देवेंद्र सिंह, जो कि पहले खिलाड़ी के रूप में जुड़े तो अब बतौर कोच पिछले 17 सालों से सेवाएं दे रहे हैं हॉकी में। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त देवेंद्र सिंह जी। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही और बतौर कोच भी उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। जी देवेंद्र सिंह जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं 91 में रेलवे ज्वाइन की थी, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। तो शुरू में प्लेयर था, बाद में मैंने 16-17 साल हो गए अब कोचिंग में हूँ। वर्तमान में मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में हॉकी कोच हूँ और इंडियन रेलवे का कोच और मैनेजर भी हूँ। क्या क्या आपने पहले तो आपका जो जीवन रहा खिलाड़ी के तौर पर, उसमें आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की? जैसे पहले खिलाड़ी था तो हम गंगानगर में क्या है, शुरू से ही सुविधा नहीं है पूरी खेल के प्रति। तो हम लोगों को यहाँ वो सुविधा नहीं, इसलिए जब मैं यहाँ गंगानगर छोड़ के पंजाब में रेलवे ज्वाइन की, उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। तो हमने इंटर रेलवे में गोल्ड मेडल वगैरह जीते, ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीते। उसके बाद मुझे कोच बनाया गया। तो आरसीएफ टीम को मैं 13 साल से फाइनल नहीं जीते थे हम लोग। तो 12 साल तक हम फाइनल नहीं खेले थे, फाइनल जिताया और फाइनल खेले हम लोग। इसके बाद मुझे 2013-14 में मुझे इंडियन रेलवे के साथ जोड़ा गया। उस टाइम इंडियन रेलवे की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि इंडियन रेलवे 17 साल तक कभी फाइनल नहीं खेली थी। तो हाँ, 2015 में हम लोगों ने 17 सालों बाद नेशनल जीता, गोल्ड मेडल जीता इंडियन रेलवे ने। और सुरेश प्रभु जी उस टाइम रेल मंत्री थे, उन्होंने पहली बार हिस्ट्री में हुआ है 10 लाख रुपया कैश प्राइज दिया। आज तक किसी भी टीम को रेलवे में इतिहास है, कभी भी नेशनल जीतने के ऊपर इतना पैसा नहीं दिया गया। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी का, उस टाइम की सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। 17 सालों बाद एक सही मुकाम पर पहुंच पाई रेलवे जो टीम है, उससे पहले क्या लगता है आपको, क्यों नहीं पहुंच पाई? कुछ आपका उसका आपने एनालिसिस किया कुछ? मैंने जो अब हर एक कोच, हर एक जो मैनेजर होता है, उसकी अलग अलग सोच होती है, काम करने का तरीका होता है। मैंने ये सबसे पहले रिसर्च किया कि प्लेयरों को सुविधा नहीं मिल पाती। तो मैंने सबसे पहले हमारे तत्कालीन जो वहाँ के रेखा यादव मैडम थे, सेक्रेटरी थे, उनसे बोल के सारी प्लेयरों को फैसिलिटी दिलवाई। उस टाइम 2015 में हमने होटल प्रोवाइड कराए बच्चों को, सारी फैसिलिटी। फिर हमने 15, 16, 17 हम लोगों ने एक हैट्रिक बनाया। सुना था मैंने भी पहले 10-11 लोग ओलंपियन खेलते थे रेलवे में, तो कभी हैट्रिक नहीं बनाया था रेलवे ने। हम लोगों ने 2015, 16, 17 में 3 नेशनल लगातार जीतकर, मेरे साथ मेरे छोटे भाई सुनील कुमार सिंह जो वेस्टर्न रेलवे से आते हैं, हम दोनों ने मिलके टीम को उस टाइम खड़ा किया और नेशनल जिताई 17 साल बाद। और हम लोगों ने 3 साल लगातार नेशनल जीत के हैट्रिक बनाया। और हमने सुरजीत टूर्नामेंट पहली बार जीता, नेहरू टूर्नामेंट पहली बार जीता। और रेलवे टीम पहले खेलती नहीं, 2015 से पहले रेलवे टीम ऑल इंडिया टूर्नामेंट नहीं खेलती थी। तो मैंने रक्षक से किट स्पॉन्सर करवा कर रेलवे टूर्नामेंट खिलाना शुरू करवाया। तब से जाकर हमारी रेलवे का जो रिजल्ट है, आज वो रेलवे नंबर 1 पे है। एक टाइम में तो हमारे रेलवे के 12-13 प्लेयर इंडिया टीम में आ गए थे। और इस टाइम जो रेलवे अच्छा कर रही है, हमारे जो हॉकी के सचिव है श्री प्रेम लोचव जी सर, उन्होंने, जब मैंने उनको बोला सर गरीब बच्चे हैं, क्लास 3 के बच्चे हैं, उनके पास हॉकी नहीं है, गोलकीपर की किट नहीं है, क्योंकि जो गोलकीपर की किट है वो 2.5 लाख रुपए की है ओबो की, हॉकी 8-8, 10-10 हजार की। तो लोचव सर ने, हमारे जो सेक्रेटरी है, उन्होंने 50 हॉकी सैंक्शन करवाई बच्चों के लिए और 3 गोलकीपर की किटें सैंक्शन कराई गोलकीपरों के लिए। और किसी कोई कैंप लगाना है या कुछ करना है तो प्रेम लोचव सर को बोलते हैं, तो सर की तरफ से कभी ना नहीं होती। वो स्पोर्ट्स माइंडेड है और स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम करते हैं सर। और आज रेलवे अगर कामयाब है तो उसके पीछे श्री प्रेम लोचव जी सर का भी हाथ है। और उनके अंडर जो टीम काम कर रही है, आरएसपीवी का मतलब है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड।
ये जो नई दिल्ली में हेड ऑफिस है हमारा, पूरी इंडिया की वहाँ कंट्रोल करती है। और इस पूरी सारी एसोसिएशन को चलाने का जो श्रेय है वो श्री प्रेम लोचब जी सर का है, जो हमारे इंडियन रेलवे के पूरे इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। आपके बच्चे भी खिलाड़ी हैं? हाँ जी, मेरी बेटी नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, मेरा बेटा है नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है पंजाब से। अभी राजस्थान में मेरे बेटा एज ए कोच लगा हुआ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कोच लगा हुआ गंगानगर में, उसको राजस्थान गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है। कई बार क्या होता है, जब आप ईमानदारी से काम करते हो, हम जैसे गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे गुरु ने ये डेरे ने यही बताया भी ईमानदारी से काम करो। तो कई बार क्या जी, ईमानदारी से काम करना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ईमानदारी से काम करते हो आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, तो जिससे कि आपके बच्चों को भी उसका नुकसान मिलता है। तो मेरे को सिर्फ इतना काम करने के बाद यही एक रोष है, थोड़ा भगवान से एक थोड़ी सी एक निराशा है भी मेरे बच्चों को मेरे कारण नुकसान झेलना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि मेरी ईमानदारी आड़े आ जाती है। वो कहते हैं आपने हमारे बच्चे भर्ती नहीं किए, इसलिए हम आपके बच्चे निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल आपसे ये है कि राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद भी यूथ का रुझान क्यों नहीं बन पा रहा है? इसके पीछे एक्चुअली क्या है जी, हमारी जो एसोसिएशन है वो जैसे मैचेस है उनको लाइव दिखाना चाहिए टीवी के ऊपर, मीडिया के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए। जैसे क्रिकेट है, अगर मान लो सुबह 5 बजे शुरू होती है, 12 बजे का, तो 12 बजे एक दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो जाता है, तो शाम को 7 बजे वेस्ट इंडीज में तीसरा टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। सारा दिन टीवी के ऊपर क्रिकेट होती है, लीग होती है। हमारी जो लीग थी वो भी बंद हो चुकी है हॉकी की। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अभी मैं गंगानगर आया हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सुविधा नहीं है प्लेयरों के लिए। तो कुछ दिन अभी मैं थोड़े दिन पहले निहाल चंद जी हमारे जो एमपी है, बहुत ही गंगानगर का विकास कर रहे हैं, उनसे मिला था, उनको पत्र लिखा था, उनसे निवेदन किया था गंगानगर में एस्ट्रोटर्फ और हॉकी एकेडमी और साई के कम से कम 10 सेंटर खुलने चाहिए, जिससे कि प्लेयरों को फ्री किट, फ्री सामान और फ्री खेल की सुविधा मिल सके, जिससे जो गरीब परिवार है वो भी खेल सके। तो अभी नई सरकार बनी है, उसमें भी हम प्रपोजल बना के भेजेंगे। गंगानगर इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा जन्म स्थान है और आज मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूँ आज गंगानगर के कारण हूँ। तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं गंगानगर के लिए कुछ करूँ। और मैं सभी गंगानगर वासियों के पुराने खेल प्रेमी हैं या राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो अपना मिलकर सारे काम करें ताकि यहाँ खेल की सुविधा उपलब्ध हो। और सभी जो भी खेल से जुड़ा हुआ है, कम से कम मीडिया की सपोर्ट बहुत जरूरी है उन सब के लिए। क्रिकेट जो है मीडिया को महत्व देता है, लेकिन हमारे जो दूसरे गेम है वो मीडिया तक पहुंच नहीं पाते, अपनी जो बात नहीं रख पाते। जैसे आज आपने बताया है, तो पता नहीं कितने लाखों लोगों के पास ये न्यूज जाएगी। तो वो लोग, मैं सभी गंगानगर वासियों को, जितने हमारे पूरे एमएलए एमपीज हैं, जहाँ खेल प्रेमी हैं, जो प्रधान हैं, उन सब से निवेदन करूंगा, ये जो स्पोर्ट्स का काम है ये हमारा एक आदमी का नहीं है, ये हमारे सारे समाज, आने वाले सारे समाज के लिए है ये। तो सब मिलकर प्रयास करें ताकि गंगानगर में सुविधा हो, एक्स्ट्रा टर्फ बन जाए, क्योंकि आज की जो हॉकी है सारी वो एक्स्ट्रा टर्फ पे है। आप हमारे प्लेयर जब एक्स्ट्रा टर्फ पे जाते हैं तो हॉकी खेलना भूल जाते हैं ग्रास पे खेलने के बाद। तो यहाँ जिम नहीं है, एस्ट्रोटर्फ नहीं है, हॉकी एकेडमीज नहीं है। तो इसके लिए मैंने हमारे जो रेलवे के सचिव है श्री प्रेम लोचब सर जी, उनको भी बोला है भी आप रेलवे के भी कुछ हो सकता है तो यहाँ एस्ट्रोटर्फ बनाए NWR का। जैसे लालगढ़ में उन्होंने एक स्पोर्ट्स का हब बना रखा है, ऐसे आता है लालगढ़ में जाके देखते हैं जैसे आप कहीं फॉरेन में चले गए हैं। जो इतनी सुविधा मैंने देखी है लालगढ़ में। तो हमारे जो एक मैडम है गंगानगर के, वो खुशबू चौधरी, जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैंडबॉल के, देखो उन्होंने बनते ही सबसे पहले बच्चों को किटें बांटी, गरीब बच्चों को हैंडबॉल बांटे। इसी तरह अगर सभी एसोसिएशन वाले बच्चों, गरीब बच्चों को सामान बांटे, उनको उनके लिए हेल्प करें, तो हमारी वो दिन दूर नहीं है, अभी हॉकी भी क्रिकेट से दूर आगे हो सकता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी, जो कि बतौर कोच इंडियन रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने बेबाकी से अपनी उपलब्धियां तो बताई ही, साथ ही साथ जो डिमांड्स है जिससे कि इस खेल को और आगे बढ़ाया जा सकता है, उन मांगों को भी उठाने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कब तक गौर कर पाती है, ताकि खिलाड़ियों को इस खेल से जुड़ने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। श्री गंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूं राजस्थान।
रेलवे टीम पहले खेलती नहीं, 2015 से पहले रेलवे टीम ऑल इंडिया टूर्नामेंट नहीं खेलती थी, तो मैंने रक्षक से किट स्पॉन्सर करवाकर रेलवे टूर्नामेंट खिलाना शुरू करवाया।